श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। तृतीय प्रकरण। वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल भ्रमण करके लौट आया। महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान किया एवं उसके पूर्ण हो जाने पर होता को दक्षिणा के रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक यज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यह दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतुज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है। हमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, अतः आप हमें इस भूमि का कुछ मूल्य ही दे दें। नृपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 रजत मुद्रा अर्पित की। तब समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषि तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वह सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जांबूनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा था, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा दशरथ ने ऋषि सिंह से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विश्रेष्ठ ऋषि तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार का वहन करने में समर्थ होंगे। महात्मा ऋषि सिंह बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत होकर वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज
मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से उत्तरेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तरेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। सूरज उसको ताप नहीं पहुंचा सकता, वायु जोर से नहीं चलती है। समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। उस भयंकर राक्षस से हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं यक्ष, गंधर्व, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मनुष्यों को वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अबद्ध होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में सोने के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी से सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ह्रीं, श्री एवं कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव आप 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समरभूमि में मार डालिए। वह अपने पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु वहाँ एकत्र हुए। ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा और 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करते हुए
मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इसके बाद श्रीहरि ने सर्वप्रथम जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तत्पश्चात अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट कर राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। प्रसंग क्रमशः जारी रहेगा। धन्यवाद।